आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा थिमुथियुस उसके 1 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। और आज तो लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिनसे हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से पिता अब्बा आप हर एक से बातें कर परमेश्वर पिता, जितने आपकी बड़ा बेटे देखे सुने आज का वचन, वो प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरी आत्मा, तेरी मस्सा से भरपूर होने पाए, तेरे मार्ग, तेरे वचन पर चले, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करे। प्रभु जितने भी है आज का वचन देखे वो आत्मिकता में प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। मैं सभी को तेरे लोग में सुरक्षित करता प्रभु। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वराजा। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने आज पवित्र आत्मा के बारे में सीखा कि प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दी है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा थिमुथियुस उसके 1 अध्याय उसकी 6 से पढ़ा। वहाँ पर लिखा कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य की और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि जो मैं तुझ पर हाथ रखा और प्रभु ने मुझ में होकर तुझे जो सामर्थ्य दिया है उसको प्रज्वलित कर दे। और वो कौन सा वरदान दिया था? पवित्र आत्मा का। और वो आत्मा कौन सा था? भय का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और स्वयं का आत्मा था। मेरा अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, स्वयं का आत्मा दिया है। यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा था वही आत्मा आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। यीशु मसीह क्या कहकर गया? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है ना, इसलिए परंतु मैं जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो वो तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि यदि मैं पिता के पास जाऊँगा तब वो सहायक आएगा, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो तुम्हारे पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह के पर वो आत्मा था, जो आत्मा यीशु मसीह आप मुझे देने पर था, लेकिन वो कहता कि मैं जाऊंगा तभी तुझे मिलेगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे एक सामर्थ्य का आत्मा दिया है, प्रेम और स्वयं का आत्मा दिया है। आप और मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, मैं सेवा कैसे करूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मैं प्रभु में कैसे बढ़ूँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको सहायक देगा और वो आपको सिखाए और समझाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:26 में लिखा है कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम में भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यहाँ पर भी यूहन्ना कहता है कि मैं वह सहायक वो देगा जो पिता की ओर से भेजा गया है। और पिता की ओर से कौन सा आत्मा था? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। जिस समय यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसी क्षण यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और वही आत्मा यीशु मसीह आप और मुझे देता है। तो आप और मुझे उस आत्मा को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन का पालन करें और उस वचन पे चले, ताकि हम खुदावन की वो आत्मा पाए जो परमेश्वर हमें देने को है। क्योंकि जो मांगते हैं उसे प्रभु यीशु मसीह देता है, लेकिन जो नहीं मांगता है उसे नहीं मिलता है। क्योंकि मांगने वालों को यीशु मसीह देता है और हमें मांगना चाहिए, क्योंकि हम शरीर के लिए नहीं,
आत्मा के लिए मांगना ताकि हम आत्मिकता में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, प्रभु की सेवकाई में बढ़े। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगे ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और लिखा है, मैंने आरंभ से तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यीशु मसीह कहता है कि मैं आरंभ से तुम्हारे लिए ये बातें, पवित्र आत्मा की बातें मैं तुम्हारे लिए नहीं किया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ तो ये बातें मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब उनके चेलों को ये भी कहा था कि पवित्र आत्मा लो करके फूका भी था, लेकिन विशेष आत्मा जो था यीशु मसीह के ऊपर, वो आत्मा वो जाने के बाद अपने लोगों को लिए परमेश्वर की ओर से भेजा। हालेलुया। और वो आत्मा पाने के बाद पतरस, यूहन्ना और कई लोगों ने उस आत्मा को पाया पिंतकुस्त के दिन, और वे 3000 लगभग लोग परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और उन लोगों ने उद्धार पाया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से उस दिन प्रार्थना की। और यीशु मसीह ये कह कर गया, जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक ना आए तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। और उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा, मिलकर संगीति करते रहे, प्रार्थना करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि 10वें दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा, सभी आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो उसी प्रकार से यदि आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप अन्य भाषा में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आहे भर पर पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए अगुवाई करेगा, आपको चलने के लिए अगुवाई करेगा, आपको प्रेम करने के लिए अगुवाई करेगा, आपको सत्य पर चलने के लिए अगुवाई करेगा, और आपको परमेश्वर कहीं न कहीं हर समय आपको संभालेगा ताकि आप पाप में ना गिरे। और वो कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रेरणा डालेगा, आपकी अगुवाई करेगा मन के अंदर। तब आप समझ जाए कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही बातें करता, हमारे मन से बातें करता है। तो सामने आकर आवाज़ नहीं देगा कि आपके मन के अंदर डालेगा कि तुम्हें पाप नहीं करना है, तुम्हें पाप से दूर रहना। ये कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेरणा डालेगा, और हम अगर समझ जाएंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। और खुदावन के इस पवित्र आत्मा को पाकर हम खुदावन के पीछे चल कर हम खुद भी चलेंगे, दूसरों को भी चलाएंगे और लोगों को बचाएंगे, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग राज्य में देगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम। प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात की आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। इतना आपके बड़े बड़े आज का वचन देखे, सुने, वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता। आज से पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, कोई भी खाली ना रहे मेरे पिता। जो अपने वादे के, मैं अपने पिता के पास तुम्हारे एक सहायक को भेजूंगा और वो सहायक इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे पिता। तेरे दान वरदान से भर जाए, आज से पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचन में चले। ओ पिता, आपको सत्य को जानकर स्वतंत्र रहे और पाप से दूर रहे, और आपकी पवित्रता और पवित्र आत्मा की अधीनता में चले। तेरे नाम को उठाए, तेरे नाम की साक्षी दे, मदद सहायता कर मेरे राजा। सभी तौलों में सुरक्षित करता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सभी गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।